हेलो दोस्तों, अगर आपने मेरी द ब्रेन वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उस वीडियो को पहले देखें, क्योंकि ये उसका सेकंड पार्ट है। Now, आपकी बॉडी में ब्लड आपके नसों के थ्रू एग्जैक्टली सेम प्रेशर से कैसे बहता है, आपका दिल लगातार कैसे धड़कता रहता है, आप खुद को जिंदा रखने के लिए जानबूझ के अपने दिल को ऑर्डर दे रहे हैं कि वो धड़के। क्या आप अपने दिल को चला रहे हैं? क्या आप खुद को बार बार ऑर्डर दे रहे हैं कि सांस लेते रहो? नहीं ना? तो फिर क्या आप खुद के बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन कर रहे हैं? वैसे तो ह्यूमन बॉडी सेल्स का कोई फिक्स नंबर नहीं है, बट साइंटिस्ट्स ने फाइंड आउट किया कि एक एवरेज ह्यूमन बॉडी में 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हर एक सेकंड के पास होने के साथ साथ 1 मिलियन सेल्स मरते रहते हैं। इसका मतलब एक दिन में लगभग 1.2 केजी सेल्स मरते रहते हैं। हमारी ये 37.2 ट्रिलियन सेल्स 60 ट्रिलियन चीजों को एक साथ करती रहती हैं। बट ये सब होता कैसे है? ये एक चीज है जो हम सबके पास है। ये हमारा पावर हाउस है। ये हमारे डॉग के पास है, ये हमारे कैट के पास है, बल्कि ये हर जिंदा चीज के पास है। इसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स के ऊपर मैं पहले ही वीडियो दे चुका हूँ, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। बट हाँ, ये बहुत पावरफुल है। ये हर काम कर सकता है। इतना पावरफुल होने के बावजूद इसमें भी एक कमी है। ये सिर्फ एक काम नहीं कर सकता। और हमारी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, हर एक प्रॉब्लम इसकी इसी एक कमी के होने की वजह से है। और वो एक कमी है कि ये सही और गलत, दिन और रात, रियल और इमेजिनरी चीजों के बीच में फर्क नहीं कर पाता। बहुत अजीब लग रहा है ना? क्या होता है जब आपको बुरे सपने आते हैं? एकदम से नींद टूटने के बाद आप देखते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत तेज हुआ होता है। आप डरे हुए होते हैं। आपका दिल बहुत तेज धड़क रहा होता है। कई बार तो पसीना भी आया होता है। आप हाँफ रहे होते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? बुरा सपना तो आपके माइंड में ही था। आप सच में किसी खतरे में थोड़ी थे। फिर भी रिएक्शन रियलिटी में देखने को मिलता है, जबकि वो सब सिर्फ इमेजिनरी थॉट्स थे। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी और इमेजिनरी चीजों में डिफरेंस का पता ही नहीं लगता। बट फिर भी आपने उस बुरे सपने की ओर साइकोलॉजिकल रिएक्ट किया। इसे समझने के लिए एक स्टडी कंडक्ट की गई। स्टडी में पेशेंट्स का एक ग्रुप लिया गया जो सेम टाइप की बीमारी या प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। इन पेशेंट्स के ग्रुप को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक को नाम दिया ग्रुप ए और दूसरे को नाम दिया गया ग्रुप बी। इन दोनों ग्रुप के पेशेंट्स का इलाज कराने के लिए एक FIPA से अप्रूव्ड ड्रग दिया गया, जो इस ट्रीटमेंट के लिए स्पेशली बनाया गया था। दोनों ग्रुप के पेशेंट्स को एक एक पिल दे दी गई। अब ग्रुप ए को नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया, जो हमेशा दिया जाता था। बट ग्रुप बी को पिल्स देते हुए बोला गया कि ये मेडिसिन स्पेशल लाई गई है, जो बहुत फास्ट रिकवरी करती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। रिजल्ट ये हुआ कि ग्रुप ए के पेशेंट्स ग्रुप बी के कंपेयर में बहुत जल्दी रिकवर हुए। और वो स्पेशल डिजाइन की हुई पिल एक नॉर्मल पाउडर से बनाई गई थी, जो हाइड्रेशन के लिए यूज होती है। इनफैक्ट रिसर्चर्स ने बताया कि जितनी भी सर्जरीज की जाती है, उनका 1/3 इसी बिलीफ पर की जाती है कि वो काम करेंगी। और इस रिसर्च को नाम दिया गया प्लेसबो इफेक्ट। प्लेसबो इफेक्ट में जो पेशेंट्स होते हैं, उन्हें बस ये बिलीफ हो जाता है कि उन्हें सिर्फ एक ठोस चीज दे के ठीक किया जा सकता है। और उनका ये बिलीफ उन्हें बहुत फास्ट तरीके से हील भी कर देता है। इसी तरह एक और इफेक्ट है जिसे नेस्बो इफेक्ट कहते हैं। ये प्रैक्टिकली प्लेसबो इफेक्ट का बिल्कुल ऑपोजिट है। ज्यादातर लोगों को ये रियलाइज भी नहीं होता कि हमारा माइंड बीमारियों को ठीक करने के बजाय इसे और ज्यादा बढ़ा रहा होता है। उनका ये बिलीफ, यह डर कि उन्हें कोई बीमारी ना हो जाए, एक्चुअल में उनकी बॉडी में उस बीमारी से रिलेटेड सिम्टम्स को दिखाने लगता है। नेस्बो इफेक्ट में लोगों को यही लगता है कि वो बीमार हो रहे हैं,
जबकि एक्चुअल में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसकी वजह से वो खुद में बीमारी के सिम्टम्स को क्रिएट कर लेते हैं। इसका मतलब ये भी है कि आप जिस भी थॉट को जितनी ज्यादा देर तक अपने माइंड में होल्ड करके रखते हैं, आप उसी थॉट के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ बना रहे होते हैं। हिप्नोसिस बिल्कुल इसी तरह ही काम करता है। एक हिप्नोटिस्ट अपने सब्जेक्ट के माइंड में जो भी आइडिया डाल देता है, सब्जेक्ट उसी आइडिया के अकॉर्डिंग काम करता है और सब्जेक्ट वही एक्सपीरियंस करता है जो एक हिप्नोटिस्ट सब्जेक्ट को बोलता है। अगर सब्जेक्ट अपने माइंड में ये होल्ड करता है कि उसके हाथ पर एक मकड़ी है, तब सब्जेक्ट को सच में अपने हाथ पर मकड़ी का होना फील होता है। कुछ टाइम पहले एक शो में एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। एक हिप्नोटिस्ट ने सब्जेक्ट को हिप्नोसिस करने के बाद ये बोला कि उसकी फिंगर गर्म है, इतनी गर्म कि अब वो जल रही है। ऐसा बोलते हुए हिप्नोटिस्ट ने अपनी फिंगर से सब्जेक्ट की बाजू पे टच कर दिया। उसके बाद सिर्फ कुछ सेकंड्स के पास होते ही सब्जेक्ट की बाजू पे जलने का निशान बन आया। एक कड़वा सच ये है कि आप अपने लाइफ के सिर्फ 2 से 4% डिसीजन को ही ले पाते हैं। ट्राई तो आप 96 to 98% डिसीजंस को खुद लेने की करते हैं, बट एक्चुअल में आप ऑटो पायलट मोड में रहते हैं और आपके सारे डिसीजंस आपका सबकॉन्शियस माइंड ही लेता है। आपको लग रहा होगा कि मैं गलत बोल रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस खुद ही लेता हूं। ये सब बकवास है। वेल दोस्त, एक बात बताओ, आपको आइसक्रीम तो बहुत पसंद होगी। अगर हाँ, तो बस अभी अपनी मुट्ठी बंद करें और आइसक्रीम को पसंद करना छोड़ दें। आप नहीं कर सकते। 96 to 98% चीजें जिनके पीछे हम पागल हो रहे होते हैं, हम बहुत पसंद कर रहे होते हैं और इन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं। असल में हम सिर्फ दिखावा कर रहे होते हैं कि वो चीजें हमें पसंद हैं। वो एक्चुअल में इस वजह से होता है क्योंकि हमने उस चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में काफी समय से पकड़ कर रखा था। जिस भी थॉट को हम शिद्दत से अपने सबकॉन्शियस माइंड में पकड़ कर रखते हैं, उसी थॉट से रिलेटेड चीजों को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। क्या होता है जब आप न्यू कार खरीदने का प्लान करते हैं? आप बजट फिक्स करते हैं, आप फीचर्स, माइलेज और कंपनी डिसाइड करते हैं और फिर अपनी कार को चूज कर लेते हैं। उसके बाद आपको वो कार हर जगह दिखाई देने लगती है। जब तक आप कार खरीद नहीं लेते, तब तक वो कार बहुत ज्यादा दिखती है। कार खरीदने के बाद बाकी सारी कार से कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। पर क्यों? आप खुद से कुछ भी नहीं सोच रहे होते। जो भी आप अपने माइंड में होल्ड करके रखते हैं, आप अपनी लाइफ में उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। दैट मीन्स आप अपने कॉन्शियस माइंड में जो भी बोलते हैं, सोचते हैं, उससे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी रियलिटी को बना रहा होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे शेप होता है या फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स कैसे जाते हैं? प्रैक्टिकली हर वो चीज जिसके कांटेक्ट में आप आते हैं, हर वो चीज जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल और टेस्ट के साथ साथ फील कर सकते हैं, सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बना। हर एक सिंगल वर्ड या सिंगल थॉट जिसे आप अपने माइंड में होल्ड करके रखते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। नेगेटिव वर्ड या इंटेंशंस की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी स्लोअर और पॉजिटिव वर्ड या इंटेंशंस की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हायर होती है। हमारे थॉट्स हमें क्रिएट करते हैं। हमें एक्सट्रीमली केयरफुल होकर ध्यान देना होगा कि हम अपने माइंड को क्या फीड कर रहे हैं। म्यूजिक मजेदार और बेनिफिशियल हो सकता है, बट इसके भी हमारे हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। इसीलिए हर चीज को वाइजली चूज करना है। क्या होता है जब आप गॉसिप करते हैं? गॉसिप करने के लिए आपको एक नेगेटिव मेमोरी को अपने माइंड में होल्ड करके रखना होगा। आप इस नेगेटिव मेमोरी के बारे में सिर्फ सोचते ही नहीं, बट इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। जिस मोमेंट में आप नेगेटिव थॉट को अपने माइंड में होल्ड करते हैं,
आपके ब्रेन की बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है और आपके ब्रेन से कॉर्टिसोल, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, आपके ब्लड में रिलीज हो जाता है, जो आपके इम्यून सिस्टम को वीक करके व्हाइट ब्लड सेल्स को कम कर देता है, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सब सिर्फ आपके गॉसिपिंग से होता है। आप खुद को हर्ट किए बिना गॉसिपिंग नहीं कर सकते। हमारे एक दिन में ऑन एन एवरेज 60,000 थॉट्स आते हैं और ये रियलिटी है कि जिस थॉट को हम पिछले कल होल्ड करके रखते हैं वो आज और फिर अगले कल भी आते हैं, जिनसे न तो पास्ट चेंज होता है और ना ही हमारे प्रेजेंट में कुछ प्रोडक्टिव होता है। पर जिस भी मोमेंट में हम नेगेटिव थॉट को माइंड में होल्ड करते हैं, हम माइंड में कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, रिलीज कर देते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि सिचुएशन की वजह से उन्हें एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन होता है, बट रियलिटी ये है कि ऐसी यूनिवर्स में कोई भी सिचुएशन नहीं है जिसकी वजह से किसी को एंजाइटी एक्सपीरियंस करना पड़े। आप अपनी एंजाइटी के क्रिएटर खुद हैं। जब आप इस फंडामेंटल ट्रुथ को समझ जाते हैं, तब आपको रियलाइज होता है कि अगर आप इसे क्रिएट कर सकते हैं तो आप इसे दूर भी कर सकते हैं। आपके थॉट्स आपकी लाइफ कंट्रोल करते हैं और आप अपनी लाइफ के हर पल के क्रिएटर हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।